हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुधीर फिर आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप देख सकते हो। ये है लैमिनर सिस्टम। लैमिनर सिस्टम का एयर फिल्टर रिप्लेस करने के लिए हम लोग आए हैं, जो कि ये काफ़ी वज़न होता है। कम से कम 2 आदमी तो इसमें लगते हैं रिप्लेस करने के लिए। ये है पिनाकल ऑर्थो सेंटर हॉस्पिटल, जो कि थाने में है, और ये मुंबई के टॉप हॉस्पिटल में आते हैं, जो कि यहाँ पे रोबोटिक इलाज भी होता है। तो मुंबई में 2 से 3 ही हॉस्पिटल ऐसे टॉप के हैं जो कि रोबोट ऑपरेशन होता है। तो उसमें से एक ये भी है हॉस्पिटल। और आप देख सकते हैं, ये हम लोग फ़िल्टर जो लगा रहे हैं 0.3 एयर माइक्रोन फ़िल्टर है, जो कि ये बैक्टीरिया फ्री एयर के लिए जाना जाता है। इसको ओटी में ही यूज़ किया जाता है। ये सिस्टम को ये लैमिनर सिस्टम में कनेक्ट होता है, जो कि 6x6 का ये साइज़ है। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है ओटी के हिसाब से। तो ओटी के हिसाब से ये सब लैमिनर का साइज़ डिज़ाइन किया जाता है। तो ओटी का साइज़ इसमें काफ़ी बड़ा है। तो इसमें लगभग 6 फ़िल्टर लगे हुए हैं। तो 6 फ़िल्टर लगाने में ऑलमोस्ट हमें कम से कम 4 से 5 घंटे जाएंगे। तो ये हम लोग ने फ़िल्टर लगाने का डिसीज़न नाइट में ही लिया, इसके लिए कि ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो काम करने में, और हमें भी काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। और कैसे रनिंग ओटी में ये सब काम नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, ये एएचयू से कनेक्ट है, जो कि एएचयू टेरिस पे लगा है। डक्ट थ्रू इसमें एयर आता है, और फिल्टर के चारों मतलब स्क्वायर में चारों बाजू में इसके गैस्केट लगा है, जो कि एयर टाइट का काम करता है। तो हम प्रॉपर तरीके से एयर टाइट करेंगे, और चारों कोने के जो थ्रेड नॉब है उसे प्रॉपरली तरीके से एकदम टाइट करने के बाद चारों बॉर्डर को चेक करेंगे कि कहीं एयर लीकेज तो नहीं है। क्योंकि एयर के ही मतलब फ़िल्टर के थ्रू ही एयर अंदर नीचे आना चाहिए, जो कि जस्ट लैमिनर के नीचे ही ओटी टेबल होता है, तो ही उसका बेनिफिट होता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर एयर टाइट नहीं करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसे बहुत ही बारीकी से और प्रॉपर तरीके से काम करना होता है। तो इसीलिए जो ओटी का काम है काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। इसीलिए हमने ये टाइम चुना है कि जो कि नाइट में काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई यहाँ पे आएगा भी नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो हमें काम करने के लिए कोई तकलीफ़ भी नहीं होगा। तो हिसाब से हमने टाइमिंग लिया हुआ है। तो ये अच्छी तरीके से पूरा साफ, और ये जो अंदर का लैमिनर सिस्टम का जो ये है डक्ट एरिया के जो लैमिनर है, तो उसे भी चारों कोना केमिकल से काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा साफ़ करने के बाद केमिकल से उसमें जो कोना वगैरह है, जो एयर आता है ना कोने में, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं फंगल्स के। तो फंगल्स वगैरह जो भी है क्लीन करके अच्छी तरह के फ़िल्टर लगाते हैं, ताकि ये तो हमेशा खुलता नहीं है। जैसे कि नॉर्मल फ़िल्टर जैसे राइज़र वगैरह हो गया, एचयू फ़िल्टर हो गया, वो तो एवरी 2 मंथ 3 मंथ्स में तो प्रॉपरली सर्विस होता है। हालांकि राइज़र को हर हफ्ते करना पड़ता है, और राइज़र जितना क्लीन रहेगा उतना एएचयू फ़िल्टर भी क्लीन रहेगा। उसकी मतलब 2 से ढाई महीना इजीली चल जाता है। और राइज़र के थ्रू ही, अगर राइज़र ब्लॉक होगा तो राइज़र से वो खींचेगा एयर, फिर वो डस्ट जो पार्टिकल खींचेगा सीधा एचयू फ़िल्टर भी ब्लॉक करेगा। तो उसमें कूलिंग परफॉर्मेंस भी लो होती है। तो इसीलिए हमने बोल दिया है, जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं, ओटी बॉय होते हैं, तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये आप हर वीक में जो है इसका राइज़र का सर्विसिंग आप लोग कर लीजिएगा, जो कि 4 फ़िल्टर होते हैं एक ओटी में। हालांकि यहाँ पे 2 सिस्टम है, 2 सिस्टम मतलब 2 एचयू है यहाँ पे।
तो 2 ओटी है, एक मेजर है एक माइनर है, तो दोनों को मिला के वही 8 फिल्टर हैं। तो 8 फिल्टर हर वीक में करना होता है सर्विस। तो बाकी जो डीप क्लीनिंग होता है वो हम लोग एवरी 3 मंथ में 2 मंथ में रिक्वायर के हिसाब से कर देते हैं। बाकी रूटीन जो सर्विस है 3 मंथ का है। बाकी ऐसा कूलिंग इफेक्ट कम लगा तो हम लोग 2 मंथ 2.5 मंथ में आके सर्विस कर देते हैं। तो इस तरह से प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। जो भी सर्विस करते हैं, जो भी एचयू के नीचे जो भी बेस में जो भी मतलब ज़रा सा भी नमी नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद अच्छी तरीके से जो भी ब्लोअर का है, फ़ैन वगैरह सब अच्छी तरीके से पूरा वॉश वगैरह कम करके और उसको फिर अच्छे से ड्राई करके फिर उसको रिकनेक्ट करते हैं। तो इसमें इसके सर्विस में पूरा दिन लग जाता है, काफ़ी प्रोसेस बड़ा होता है। तो कभी भी एचयू वगैरह का जब सर्विस कर रहे हैं वाटर वॉश, तो उसका जो बेस ट्रे है उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके ओटी वाले केसेस में। और जो भी अगर समझो एचयू के बॉडी में अगर जो भी करोजन वगैरह है उसे क्लियर करके रीपेंट करना चाहिए, क्योंकि करोजन की वजह से भी बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। और उसमें जो भी ट्रे है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना चाहिए, ताकि ट्रे में भी, हालांकि इसके एसएस के ट्रे है, इसमें फंगस के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसा कि स्टोरेज पानी में भी फंगस की ग्रोथ होते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ होते हैं। तो इसमें ये उसके लिए ये सिस्टम में यूवी लाइट होता है, यूवी लाइट जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये सब काफ़ी प्रोटेक्शन उसमें लगा हुआ है। उसके अलावा भी हम लोग जो सर्विस में काफ़ी ये सब ध्यान देना पड़ता है कि जो भी है, जो भी पार्टिकल वगैरह जो भी गीला है उसे सारा एकदम पूरा ड्राई करना है। तो हम लोग हीटर से ड्राई करते हैं पूरा एचयू को। ड्राई करने के बाद ही फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद सिस्टम को फिर ऑन करके रीटेस्टिंग करते हैं, कि ताकि प्रॉपर तरीके से पूरा ड्राई रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो नमी वाला एयर है तो ये समझो आपका लैमिनर फ़िल्टर को नुकसान करेगा या फिर प्रॉब्लम कर देगा, फिर ब्लॉकेज के चांसेस है अगर ज़रा से भी नमी वगैरह गया तो ये सब काफ़ी ध्यान देना होता है। तो ये सर्विस में ये चीज़ का काफ़ी ध्यान देना होता है हम लोग को। तो इसमें कम से कम पूरा दिन लग जाता है। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ 2 सिस्टम का काम करने के लिए, सर्विस करने के लिए, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन मेरा चले जाता है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग अगर आपको एचयू का जो ओटी वाले सिस्टम का अगर काम आप सर्विस कर रहे हो, तो उसका जो भी ड्राइनेस का प्रॉपरली ध्यान रखो, क्योंकि जितना ही ड्राई रहेगा उतना अच्छा है। तो उसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ के चांसेस बहुत कम रहेगा, क्योंकि हमारे ट्रस्ट के ऊपर ही जो भी है टेक्नीशियन ट्रस्ट के ऊपर ही केसेस होते हैं। तो हमें लापरवाही से बिल्कुल काम नहीं करना है, खासकर ओटी वाले काम में बहुत केयरफुल काम करना है। तो उसमें तो आलस वाली चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर डिपेंडेंट काम करते हो तो आपको सामने खड़ा होना, रुकना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो मेरा काफ़ी यूज़फुल लगा रहेगा। अगर आप यूज़फुल आपको लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा, आप हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में बहुत जल्द। ये फिर ओटी वाला वीडियो लाऊंगा, जो कि कुछ काम होने वाला है, तो ओटी का वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।